दोस्तों स्वागत है आपका अल्फा न्यूज़ में। आज 2 जुलाई 2020 यानी गुरुवार की दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बैंक में बम्पर भर्ती, 9,638 पदों पर निकली वैकेंसी, आप भी कर सकते हैं आवेदन। आम आदमी को बड़ा झटका, महंगा हुआ गैस सिलेंडर, जाने कितनी हुई कीमतें। इसके अलावा भी आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के विकिपीडिया पेज पर आत्महत्या की टाइमिंग को लेकर खड़ा हो गया है सवाल। जानेंगे पूरा मामला क्या है। दोस्तों, बाबा रामदेव का दावा है कि पतंजलि की क्रोनिल किट पर कोई रोक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल ने गिनाए आंकड़े, कहा दिल्ली में स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर। इसके अलावा भी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में आतंकी हमला हो गया, एक जवान शहीद हो गया है। पटना में जानलेवा बन गया शहीद समारोह, दूल्हे की मौत, क्या है इसका पूरा सच, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी खबर, लॉकडाउन को लेकर निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, कब होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अब निजी स्कूल के शिक्षक कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती। वोडाफोन आइडिया कंपनी हर प्रीपेड प्लान में देगी 5 GB इंटरनेट डेटा। जाने सब एक के बाद एक, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बैंक में नौकरी के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने 43 बैंकों में 9,638 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती योग्य उम्मीदवार भर्ती के लिए 21 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत पीओ और क्लर्क के पदों पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है। इस बीच सुशांत की विकिपीडिया पेज को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मुंबई पुलिस के हाथ एक नया फैक्ट लग गया है। ये फैक्ट सुशांत सिंह राजपूत के विकिपीडिया पेज से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद विकिपीडिया पेज की हिस्ट्री में 8:59 पर ही इसकी जानकारी दी गई थी। इस बात का दावा कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत सुबह करीब 9:30 बजे कमरे से बाहर आए थे। खबरों की माने तो उन्होंने जूस पिया और 10 मिनट बाद वापस कमरे में चले गए थे। वहीं उनके मौत की खबर भी 12 बजे के आसपास सामने आई थी। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विकिपीडिया पेज पर आत्महत्या के बारे में पहले कैसे अपडेट किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया है कि पतंजलि आयुर्वेद की क्रोनिल किट पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अब यह पूरे देश में उपलब्ध होगी। बाबा रामदेव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आयुष मंत्रालय ने बताया है कि पतंजलि ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए उचित काम किया है। पतंजलि ने सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रामदेव ने कहा है कि हमने इन दवाओं के लिए राज्य से लाइसेंस प्राप्त किया है, जो कि आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उपचार शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इन दवाओं में कोई धातु की वस्तु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज से ये दवाइयाँ बिना किसी प्रतिबंध के पूरे देश में उपलब्ध होंगी। इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा है कि मैं इसके लिए आयुष मंत्रालय और नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आपको बता दें, बीते सप्ताह पतंजलि आयुर्वेद ने क्रोनिल और सुरासीर को लॉन्च किया था और दावा किया था कि इसके क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में आज आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिलों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया है और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमले में एक नागरिक की भी मौत हो गई। इस बीच एक 3 साल के बच्चे की तस्वीर सामने आई है जिसे भारतीय जवान अपनी गोद में लिए हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये वही बच्चा है जिसके दादा की मौत इस आतंकी हमले में हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बच्चा इतना मासूम है कि इसको कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों, अफसोस की बात है कि बच्चे के दादा की जान चली गई इस आतंकी हमले में। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में हैं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद बताई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है, हम कोरोना को कंट्रोल कर रहे हैं। आज सिर्फ 26,000 एक्टिव केस हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 30 जून तक कोरोना के 1 लाख केस और लगभग 60,000 सक्रिय मामले होने का अनुमान था। दिल्ली में आज यानी 1 जुलाई को कोरोना वायरस के सिर्फ 26,000 सक्रिय मामले हैं। अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, पटना के पालीगंज में एक शादी समारोह ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की परेशानियों को बढ़ा दिया। इस शादी में बड़ी बात ये रही कि दिल्ली से आया युवक बारात लेकर शादी करने पहुंचा।
अगले दिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर घरवालों का कहना है कि पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसकी मौत हो गई है। वहीं उसकी शादी में शामिल होने वाले लोगों तेज़ी से कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक इस शादी समारोह में शामिल हुए 359 लोगों का कोरोना जांच हो चुकी है, जिसमें से 89 संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 31 लोग पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या अब 111 हो गई है। यहां तक कि शादी समारोह में खाना बनाने वाला हलवाई और सब्जी विक्रेता भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन इस मामले को लेकर बेहद हैरान है। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल में फीस वसूली का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। 8 राज्यों के पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस मामले में अर्जी लगाई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नियम और व्यवस्था बनाए जाने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूल पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। यह कतई ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, कई स्कूल तो ऑनलाइन क्लास के अतिरिक्त शुल्क भी वसूल कर रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई होने के आसार हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर, जुलाई महीने के पहले ही दिन आम आदमी को झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाली गैस सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इससे पहले जून महीने के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपये महंगा हो गया था। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें, मई में ग्राहकों को राहत मिली थी। यह 162.50 रुपये तक सस्ता हुआ था। खबरों के अनुसार दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये हो गई, जो पहले 593 रुपये थी। कोलकाता में इसका दाम 616 रुपये से बढ़कर 620.50 रुपये हो गया। मुंबई में यह 590.50 रुपये से बढ़कर 594 रुपये हो गया है। वहीं चेन्नई में यह पहले 606.50 रुपये का था, जो आज से 610.50 रुपये हो गया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 जुलाई से राजधानी के निजी स्कूल खुल गए, मगर बच्चों के लिए नहीं। स्कूल अभी सिर्फ शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खोले गए हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा 1 जुलाई से शिक्षकों को स्कूल आने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, शिक्षक कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती के फरमान भी जारी किए गए हैं। इसके पीछे बच्चों की फीस न जमा होने की बात सामने आ रही है। वेतन अदा किए जाने और संक्रमण खतरे के बावजूद स्कूल बुलाए जाने के विरोध की भी आहट आ रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में बहुत सारे लोग अपने अपने घर से ही काम कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी घर से ऑनलाइन माध्यम के जरिए कराई जा रही है। इस वजह से लोगों को अतिरिक्त इंटरनेट डेटा की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ घर से ऑनलाइन करना पड़ रहा है। ऐसे में इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी है। इस वजह से एयरटेल, जियो और बाकी कंपनियों ने भी फॉर्म होम का प्लान लॉन्च किया है। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने भी कई फॉर्म होम लॉन्च किया था। अब वोडाफोन आइडिया कंपनी ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके जरिए यूज़र्स को 5 GB तक अतिरिक्त इंटरनेट डेटा मिल सकता है। वोडाफोन कंपनी ने 149 रुपये का एक प्लान पेश किया है। इस प्लान में यूज़र्स को 1 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। इस वजह से इन प्लान में पहले के 2 GB डेटा और अब 1 GB डेटा के साथ कुल 3 GB डेटा इंटरनेट यूज़र्स को मिलेगा। इस प्लान में यूज़र्स को 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा यूज़र्स को भी मिलेगी। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन भारतीय बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। BSI 1.43 यानी 498 अंक की बढ़त के साथ 35,414 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1.24% यानी 127.95 अंक की बढ़त के साथ 10,430 अंक पर बंद हुआ। इंट्रा डे के दौरान BSE 35,467 अंक तक ऊपर गया, जबकि निफ्टी कारोबार के दौरान 10,447 अंक तक ऊपर गया। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब 24,000 को पार कर गए। बीते 24 घंटे में 585 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या अब 24,056 हो गई है। वहीं टेस्टिंग क्षमता में भी उत्तर प्रदेश से एक नया बेंचमार्क सेट किया है। मंगलवार को प्रदेश में 26,000 से ज़्यादा कोरोना सैंपल्स की जांच की गई। बुधवार को इस बात की जानकारी राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी। आपको बता दें कि देश में बुधवार को कोविड-19 से एक दिन में रिकॉर्ड 507 लोगों की मौत के बाद
मृतकों की संख्या बढ़कर 17,400 हो गई है। वहीं संक्रमण के 18,653 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 5,85,493 पर पहुंच गई। भारत में लगातार 5वें दिन कोविड-19 के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 1 जून से अभी तक 3,94,958 यानी 3,94,958 मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अल्फा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।